स्वागत है आपका फर्स्ट न्यूज अपडेट्स न्यूज चैनल पर। तो चलिए नजर डालते हैं दिन भर की काम और जरूरत की खबरों पर। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए खबरें शुरू करते हैं। 27 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक, उत्तराखंड को भी पीएमओ की ओर से चिट्ठी आई। 27 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में देश भर के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में खास तौर पर राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में उत्तराखंड सरकार को महत्वपूर्ण पत्र भेजा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने जानकारी दी कि उन्हें पीएमओ से आधिकारिक सूचना मिल चुकी है। ये बैठक 27 मार्च को शाम 6:30 बजे आयोजित होगी और इसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की उपस्थिति जरूरी होगी। बैठक में भविष्य की संभावनाओं, वैश्विक हालात और उनके भारत पर असर जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यमुनोत्री धाम में भारी बर्फबारी, उत्तराखंड में अगले 7 दिन बिगड़ेगा मौसम, अलर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही। चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव यमुनोत्री धाम में हिमपात हुआ। इससे कई मार्गों पर बर्फ जमा हो गई। इससे कपाट खोलने की तैयारियों को लेकर सामान जान की चट्टी से यमुनोत्री नहीं जा पा रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कुछ समय से बर्फबारी ने यहां परेशानी बढ़ा दी है। करीब 4 से 5 फीट तक बर्फ जमा है। उधर मौसम विभाग ने आगामी 7 दिन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बिजली गिरने समेत बारिश की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने 27 और 29 मार्च के लिए विशेष चेतावनी भी जारी की। इन दिनों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई। तापमान की बात करें तो अगले 1 से 2 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। अशासकीय स्कूल के शिक्षकों की पुरानी सेवाओं को जोड़ने का मामला, मंत्रिमंडल की उपसमिति होगी गठित। प्रदेश के अशासकीय स्कूल के शिक्षकों की पुरानी वित्त विहीन सेवाओं को जोड़कर प्रोन्नत वेतनमान देने के मामले में मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित होगी। धामी कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उपसमिति मामले पर न्यायालय के निर्णय का अध्ययन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। अशासकीय माध्यमिक और जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक उनकी वित्त विहीन सेवाओं का लाभ चयन, प्रोन्नत वेतनमान और पुरानी पेंशन में दिए जाने की मांग कर रही हैं। पूर्व में कुछ शिक्षक मामले को लेकर न्यायालय जा चुके हैं। अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री महादेव मैठाणी के मुताबिक न्यायालय के आदेश के बाद कुछ शिक्षकों को इसका लाभ दिया गया तो कुछ को इससे वंचित कर दिया गया। सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामी से लटके चारधाम यात्रा के ग्रीन कार्ड 23 मार्च के बाद बनाने के थे निर्देश। चारधाम यात्रा की तैयारियों के बीच परिवहन विभाग के ग्रीन कार्ड का काम अटक गया। जानकारी के मुताबिक तकनीकी खामी के कारण सॉफ्टवेयर ठप हो चुका है। यात्रियों की जानकारियों को भरने के बाद भी ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहे। ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में देरी होने से विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। 23 मार्च से ग्रीन कार्ड बनाने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस इंतजाम नजर नहीं आ रहे। आरटीओ कार्यालय और नारसन बॉर्डर दोनों जगहों पर व्यवस्थाओं की कमी है। पीएम सूर्यघर योजना, 5,500 से अधिक लाभार्थियों का इंतजार होगा खत्म, जल्द मिलेगी राज्य सब्सिडी। उत्तराखंड के 5,500 से अधिक लाभार्थियों का पीएम सूर्यघर योजना राज्य सब्सिडी का इंतजार जल्द खत्म होगा। कैबिनेट ने उन सभी को राज्य सब्सिडी का लाभ देने का फैसला लिया है जिनके सौर संयंत्र 31 मार्च 2025 तक शुरू हो गए थे। पीएम सूर्यघर योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 3 किलोवाट प्रोजेक्ट पर 85,800 रुपए और राज्य सरकार की ओर से प्रति किलोवाट 17,000 की दर 3 किलोवाट पर 51,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी। पिछले साल 1 अप्रैल से राज्य की सब्सिडी बंद कर दी गई थी। बुधवार को हुई कैबिनेट में तय हुआ कि जितने सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट 31 मार्च 2025 तक संचालित हो गए थे उनको राज्य सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। बिना गाइडलाइन फिर कर दिया क्रिकेटर को चयन से बाहर। सीनियर क्रिकेट लीग सीजन 2 में भी हुई थी मनमानी। जिला क्रिकेट प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद बिना गाइडलाइन फिर एक क्रिकेटर को चयन प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। इससे पूर्व डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार सीनियर क्रिकेट लीग सीजन 2 में उसके साथ मनमानी हुई थी। हद यह है कि 1 साल से अभिभावक चयन प्रतियोगिता से बाहर करने की गाइडलाइन मांग रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं दी जा रही। कृष्णनगर हरिद्वार के रहने वाले रोशन लाल टांगड़ी ने बताया कि उनके बेटे राजेश टांगड़ी ने
में डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार सीनियर क्रिकेट लीग 2025-26 में पूरे जिले में 88 रन के सर्वाधिक औसत से 6 मैचेस में 1 शतक और 4 अर्धशतक की मदद से 353 रन बनाए थे। इसी आधार पर उनका चयन जिले की टीम में कर लिया गया था, लेकिन टीम की घोषणा के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ हरिद्वार ने राजेश को बीसीसीआई लेवल 1 कोचिंग में भाग लेने के कारण CAU की गाइडलाइन का हवाला देते हुए जिले की टीम से बाहर कर दिया था। सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन 30 मार्च से 5 अप्रैल तक रहेगा बंद। 1.5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई। सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन 30 मार्च से 5 अप्रैल तक बंद रहेगा। सुरकंडा देवी रोपवे के समन्वयक नरेश बिजलवाण ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान रोपवे का मरम्मत कार्य किया जाना है। 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच सुरकंडा देवी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को कद्दू खाल से सुरकंडा देवी तक लगभग 1.5 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके पहुंचना होगा। रानी पोखरी में प्रस्तावित लॉ यूनिवर्सिटी मामले में सीएम का बयान, कहा सरकार की प्राथमिकता में शामिल। रानी पोखरी में प्रस्तावित लॉ यूनिवर्सिटी मामले में पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुलकर अपनी बात रखी। देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने एयरपोर्ट पर कहा कि विधि विश्वविद्यालय बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ये उनकी सरकार ने पहले से ही तय किया हुआ है। इस दिशा में जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने सीएम आवास में किया कन्या पूजन की खुशहाली की कामना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी के पावन अवसर पर सीएम आवास में कन्या पूजन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार कन्याओं को भोजन कराया और उनका आशीर्वाद लिया। महिला नशा तस्कर गिरफ्तार। पति पर दर्ज मुकदमों का खर्च पूरा करने के लिए पत्नी बन गई तस्कर। सहसपुर कोतवाली पुलिस ने खुशहालपुर निवासी नशा तस्कर शबनम को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला के पास से पुलिस को 7.53 ग्राम स्मैक मिली। महिला ने बताया कि पति पर दर्ज मुकदमों का खर्च पूरा करने के लिए वो स्मैक की तस्करी करने लगी। आरोपी ने पुलिस को कई आपूर्तिकर्ताओं के नाम भी बताए। कोतवाली प्रभारी शंकर बिष्ट ने बताया कि क्षेत्र में नारकोटिक्स ड्रग्स की तस्करी और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में गुलदार का आतंक, घर के अंदर जा घुसा। घटना का वीडियो आया सामने, मची दहशत। उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद के रुड़की क्षेत्र स्थित धनौरा गांव के एक घर में एक गुलदार के घुस जाने से हड़कंप मच गया। घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें गुलदार घर के भीतर घूमता दिखाई दे रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि आसपास के क्षेत्रों में पहले भी वन्य जीवों की गतिविधियां देखी जाती रही हैं, लेकिन इस तरह किसी के घर के अंदर घुसाना बेहद खतरनाक और चिंताजनक है। गैरबारम गांव में चारा पत्ती लेने जंगल गई, भोजन माता पर गिरा बोल्डर, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत। चारा पत्ती लेने जंगल गई गैरबारम गांव की एक महिला की पत्थर गिरने से दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह नेगी ने बताया कि कमला देवी 52 वर्षीय पत्नी कुंदन सिंह घास लेने जंगल गई थी, जहां पर ऊपर से एक बोल्डर आने से कमला देवी घायल हो गई। उसे 108 की सहायता से CHC थराली लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। देहरादून में कार में मृत मिली महिला डॉक्टर, पूरे इलाके में फैल गई सनसनी। राजधानी देहरादून में श्री गुरु राम राय चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान में मास्टर ऑफ सर्जरी कर रही एक महिला चिकित्सक ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। महिला डॉक्टर कार में मृत मिली। पुलिस ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा के अंबाला की रहने वाली 25 वर्षीय डॉक्टर तन्वी को उनके पिता डॉक्टर ललित मोहन ने बुधवार तड़के यहां कारगी रोड पर खड़ी अपनी कार में बेहोश देखा, जिसके बाद वो उन्हें अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक नेत्र चिकित्सा में MS कर रही डॉक्टर तन्वी यहां अपनी मां के साथ किराए के मकान में रह रही थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।